डिसीजन स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। इस वक्त डिसीजन स्टूडियो से लाइव हम आपसे मुखातिब हैं। हमारी दाईं तरफ चल रहा परवेज़ अहमद खान चल रहा है साहब, वो। जो राजनीतिक और सामाजिक मामलों के बड़े जानकार हैं, अच्छे विश्लेषक हैं, एक अच्छे क्रिटिक और एनालिटिक पर्सन हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर साहब, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम सिटी से है, जो प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में। हमारे साथ स्टूडियो में आप भी मौजूद है। आपका भी बहुत इस्तकबाल, आपका स्वागत। इस वक्त बंगाल, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल चुनाव। पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका था। दूसरे चरण का चुनाव आज शाम 5:30 बजे तक खत्म हो गया और आज हम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारे विश्लेषक, जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, परवेज साहब, बंगाल में टोटल जो सीटें थी विधानसभा की, वो 294 थी। पहले चरण में 152 सीटों पर पोलिंग हुई थी, जिसकी पोलिंग परसेंटेज लगभग 93.9% पोलिंग हुई थी, जो एक बहुत हाईएस्ट पोलिंग थी अब तक। और देश भर के पोलिंग्स का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी टूटा है। और दूसरे चरण का चुनाव जो 142 सीटों पर आज हुआ है, और आज की पोलिंग परसेंटेज भी बहुत हाई लेवल की रही है। 92.63 आज जो पोलिंग हुई है, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा है। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, और इसको इस पोलिंग परसेंटेज को आप किस नज़र से देखते हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आप विस्तार से बात करें इस संबंध में। देखो नौशाद साहब, पोलिंग परसेंटेज पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। मैं बात करूंगा चुनाव अब धन बल और सत्ता का जो बाहुबल है उसके रह गए। अब चुनाव, आप ये सोचें कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बड़ा शरीफ हूँ और जनता के मुद्दों पर जाकर के चुनाव लड़ूंगा, तो उसकी कोई जगह नहीं बची है। जो चुनाव हम देख रहे हैं पिछले 12 साल से देश में, वो इसी तरह के हो रहे हैं। बंगाल के जो चुनाव हैं और आसाम के, जी, दो जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, और केंद्र की जो शासित पार्टी है उसकी राज्यों में जो सरकारें और नागपुर वालों ने पूरी ताकत झोंकी है इनमें दोनों जगह। बंगाल के चुनाव में जो चीजें देखने को मिली, 3 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ की तैनाती, और फिर एनआईए, तो थोड़ी सी कमी बाकी रह गई। बोफोर्स तोप और राफेल वगैरह भी वहां भेज देने चाहिए थे, या अब इसमें क्या कहा जाए। नहीं सर, नहीं, वहाँ पूरे टैंक टैंक भी गए वहाँ पर सब। पूरे तौर से बंगाल को छावनी में बदल दिया छावनी, वही मैं कहना चाह रहा केंद्र था। सरकार ने। चुनाव ना होकर के वो ग्रह, मतलब कोई युद्ध क्षेत्र जैसा हो, उस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है चुनाव के दौरान। आप जनता को वोट डालने के लिए बुला रहे हैं, या धौंसा रहे हैं, डरा रहे हैं, क्या कर रहे तो हैं? सब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ बंगाल में नहीं, बल्कि 5 राज्यों में चुनाव थे। जी। बंगाल में 294 सीटों पर असेंबली इलेक्शन होना था, और पांडिचेरी में 234, पांडिचेरी में 36, तमिलनाडु में 234, और केरल में 140 सीटें थी, और आसाम में 126 सीटें रहे। तो क्या मतलब बंगाल में ही ये सारी फोर्सेस लगाई गई थी? सारी संस्थाएं वहीं काम कर रही थी, या आसाम में भी, पौंडीचेरी में भी, तमिलनाडु में भी और केरल में भी ये एजेंसीज काम कर रही थी? ऑलमोस्ट पूरे भारत पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है। ले दे करके अब जो जगहें बची हैं उसमें बंगाल है और साउथ इंडिया का कुछ इलाका है। उड़ीसा में सरकार उनकी बन गई, तो यहाँ बंगाल में सरकार बना लेने के बाद आरएसएस को लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जैसे नवाब सिराजुद्दौला
प्लासी की जंग में हार गए थे। उसके बाद फिर आखिरी जो किला रह जाता है वो श्रीरंगपट्टनम, दैट मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मारने के बाद देश पे पूरा कब्जा कर लिया था। तो फिर हम इसके बाद धीरे धीरे जो ये चले हैं, तो उसमें अगली मंजिल फिर साउथ इंडिया का जो रह जाता है, बहुत छोटा बड़ा जो भी इलाका है, उस पर काबिज हो ही जाएंगे। मेरा कहना यह, जो चुनाव जिस तरह के हुए हैं, ये तो बिल्कुल जहां बहुत ही एनार्की होती है, रवांडा, युगांडा, जिम्बाब्वे और नाइजीरिया, सोमालिया, इस तरह का कहीं होते होंगे। भारत में तो ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे साहब, जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जा करके प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं एक पार्टी विशेष का नाम लेकर के उनके लिए वोट देना। मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग। अब ये क्वेश्चन मार्क भी है, जुडिशरी और एक तरह का सवालिया निशान है। बड़े बड़े दिग्गज सवाल खड़े करते हैं और जाती तौर पे मैं खुद भी खड़े कर सकता हूँ। जुडिशरी का जो रवैया रहा है, अभी अब बच्चा था सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेना के अंदर भी घुसपैठ आरएसएस की बहुत भयानक हो गई है। जी। तो ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक चीज़ें हैं। और फिर मैं ये कहूँगा, इसका जो नतीजा है देश को बहुत मुतासिर करेगा और सदियों सदियों तक देश को प्रभावित करेगा। आने वाले वक्त में आप नहीं मालूम, अंग्रेजों से तो 250 साल के बाद 2014 में जो आज़ादी मिली भारत को, उसके बाद फिर कब आज़ादी 1947 वाली नसीब होगी, कोई पता नहीं। तो सब जिस तरह से आपका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी का हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, कोई भी मतलब ऐसा है सेक्टर हो, सभी पे कब्जा। तो क्या सिर्फ ऐसा अनाउंसमेंट करना बाकी रह गया है? अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, जैसे पहले इमरजेंसी का इंदिरा गांधी के वक्त में अनाउंसमेंट हुआ था इमरजेंसी। अब उसकी जरूरत नहीं है ऐलान करने की। आप इमरजेंसी से बुरे बदतर हालात पैदा कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं फिर भी ये कहने की कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। एलानिया काम नहीं होंगे, काम सब होते रहेंगे। चुनाव बंगाल के थे, ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश में, वही भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार में आने की कोशिश में। चुनाव फेयर होते हैं, जनता के मुद्दों पर होते हैं, लेकिन फिर भी जो भी तौर तरीके अपनाए गए, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ दूर दूर तक आती हुई नहीं नजर आ रही है। तो साहब ये कैसा चुनाव है कि चुनाव आयोग कहीं नज़र नहीं आता, इलेक्शन कमीशन कहीं दिखता नहीं, और कहीं ना कहीं ऐसा है, मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है एक पार्टी की शक्ल में वहाँ काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद करता हुआ दिखता है, उसे सहयोग करता हुआ दिखता है। कोई आवश्यकता नहीं चुनाव आयोग के बारे में बात करने की। चुनाव आयोग न होने के समान आप समझ लें कि वो है ही नहीं, उसका विलय हो चुका भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में। डॉक्टर जमीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि राहुल गांधी पिछले 2021 के बंगाल इलेक्शन में बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं थे और न दिखे थे ज़्यादा और नहीं नजर आए थे, लेकिन इस बार 2026 के इलेक्शन में टीएमसी के खिलाफ और ममता बनर्जी के खिलाफ बड़े सख्त बयान दे रहे हैं। तो क्या वो ममता बनर्जी को हराना चाहते हैं, या बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते हैं बंगाल में? आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की सरकार तो नहीं बनवाना चाहेंगे, और देखिए कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। नहीं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी मैं टीएमसी के खिलाफ। बता रहा हूँ 137 साल पुरानी पार्टी है। जी जी। और कांग्रेस हेल्दी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, हेल्दी राजनीति करती है, क्योंकि एक राजनीतिक दल है। अब राजनीतिक दल है तो चुनाव उसको लड़ना है ना। जी जी इससे पहले सरकारें रही हैं जी। ज्योति बसु से, उससे पहले, ठीक है। और हमारा प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर होगा जी। वहां पर बंगाल के अंदर। हमारा प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर है और बहुत चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी सरकार नहीं बना रही जी। और जहां तक मैं समझता हूँ शायद 50 का आंकड़ा भी पार कर न सके।
आप अच्छा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर रवि साहब। जी। और सर मीडिया में हाइप पैदा करना जी, नहीं, आपको देखिए क्या देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए देश का जो माहौल है, अभी आप लोग बात करें चुनाव आयोग की बात करना बेकार है, और ईडी की बात करना बेकार है, सीबीआई की बात करना बेकार है। ये सब संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, और ये लोग गलत किस्म के लोग इसमें बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और मुझे बड़ा ही अफसोस है, मुझे बड़ी हैरत हुई अभी जब फर्स्ट फेज की पोलिंग थी, तो मैंने बंगाल की सड़कों पर टैंक देखे, और मैंने टैंक ऑपरेशन सिंदूर में सड़कों पर चलते हुए नहीं देखे अपने यहाँ के साथ बॉर्डर पर लगने जा तो रहे हैं। क्या लेकिन क्या, नहीं नहीं सर, क्या आप कोई युद्ध हो रहा था वहां पर? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध हो रहा है बांग्लादेश से, जी तो जी। वहाँ सड़कों पर टैंक चल रहे हैं। और आज हमने देखा कि एनआईए के लोग अपने जैकेट पहने हुए वहां घूम रहे हैं। एक जनता के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया गया पैदा है। करने के लिए। जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने जितने भी चुनाव देखे अब तक, और ऐसा लगता था कि जैसे चुनाव एक पर्व की तरह हम मनाते थे, एक त्योहार की तरह होता था, और सब प्यार मोहब्बत से दूर दूर पुराने लोग आए हुए मिलते थे, और जाकर के हंसी खुशी वोट डाला करते थे। ये नहीं है सब एक तरफ डाल लो, जिसका जहां दिल चाहता है वो वोट डालता था। अब वहां पर देखिए क्या है, जो गोदी मीडिया है और बहुत से चैनल हैं, वो वहां घूमते रहते हैं, जगह जगह एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर देते हैं। भाई आप चुनाव लड़िए। और दूसरी बात, बड़े अफसोस की बात है कि 16 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, इनके मुख्यमंत्री वहां जाते हैं और लोगों को धमकी भरे बयानबाजी वहां करते हैं। डॉक्टर साहब, बीच में माफी के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में पहुंचे, उन्होंने कहा यूपी का बुलडोजर आएगा यहाँ। नहीं सर, उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में मस्जिदों में अजान नहीं होती, अजान की आवाज नहीं आती है। ये सब क्या है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड मेरी एक मिनट। जी जी। अमित शाह जी गए, बोले 5 तारीख के बाद हम टीएमसी के गुंडों को या किसी भी पार्टी को नाम लेते हैं, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। फिर ये पहुंचते हैं, अनुराग ठाकुर पहुंचते हैं, वो मछली खाने की बात करते हैं। हेमंता पहुंचते हैं, वो मछली खाने की बात करते हैं। मुझे एक मीट बात खाने की कंपटीशन की बात मेरी करते हैं। मेरी एक सेकंड एग्जैक्टली सर, बस मैं आपकी एक सेकंड, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जैसे आपका दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, यहाँ पर आप सनातन हो, मंगल के दिन आप मीट मांस नहीं खाते हो, लेकिन बंगाल में मंगल के दिन कैसे खा लेते हैं आप? क्या वहां पर जाके सनातन बदल जाता है क्या? या अपनी जरूरत के हिसाब से सनातन को आप चेंज कर रहे हैं कि बंगाल में मंगल के दिन मीट खा लेंगे और उत्तर प्रदेश में दिल्ली में नहीं खाएंगे? ये क्या चीजें हैं? हम उसमें भी लिबर्टी देते हैं। नहीं आप मंगल के दिन खाएं या बृहस्पतिवार के दिन खाएं, वो आपकी मर्जी। मगर बात यह है कि जिस तरह की चीजें हमने चुनाव के दौरान देखी हैं बंगाल में, चुनाव जीतने के लिए जो जो तौर तरीके अपनाए गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, वो कहते हैं बुलडोजर आएगा। यूपी के आईपीएस ऑफिसर पहुंचते हैं, वो अलग भाषा में बात करते हैं, और उनकी फिर खबरें जो पब्लिश होती है, तो खबरें ये है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पता नहीं क्या क्या। अब एक डेमोक्रेसी में आप इस तरह की चीजें कैसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं? मतलब देखिए, एनकाउंटर के टोटल ये है कि पब्लिक में खौफ पैदा करने करके, के लिए और उन्होंने इस तरह के सब षड्यंत्र रचा है। और उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की गाड़ियों में प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वीडियो भी आई थी, सब आजकल सब चीजें आ जाती हैं, और इन चीजों का गलत इस्तेमाल कर करके ये सरकार लाना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रही है, जहां तक मेरी मालूमात है। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। देखिए 125 सीटें ऐसी हैं बंगाल में जहां मुसलमानों की आबादी है 30% से ज्यादा, जी 30 से 40 और 45 और 50 से भी ऊपर है। जी इन 125 सीटों में से पिछली बार के चुनाव में ममता बनर्जी को मिली थी 122 सीटें, जी 2 कांग्रेस को, 1 भारतीय जनता पार्टी को। जी इस बार के इलेक्शन में 125 में से 125 सीटें टीएमसी को जाने की संभावना है। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए तो हम बात कर सकते हैं खुल के। जी वही दूसरा जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ, उसमें भी बंगाल में इस बार भी चुनाव के नतीजे लगभग वैसे ही होंगे जैसे 2021 के थे। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली बार 77 सीटें थी, उसको ईमानदारी से तो कम होना है। अब रही बात जो अलग तरीका चल रहा है, तो उसमें आप पूरी 295 सीटें भी जिता दें तो कोई क्या देखिए करेगा उसमें? देखिए परवेज साहब, आपने भी इससे पहले कहा था कि साहब ये आखिरी किला है श्रीरंगपट्टनम का, और उसको इन्होंने ढाना चाहते हैं। हुआ ये, लोकसभा चुनाव के बाद
ये लोग बैठे, इन्होंने सोचा भाई इलेक्शन कमीशन हमारे पास है, ईडी सीबीआई हमारे पास है, सारा देश की फौज पुलिस सब हमारे पास है। आप बता मैं एक मिनट NIA की जरूरत कहाँ आ गई? मेरी बात सुनिए। तो इन्होंने कहा लोकसभा में हमारी 240 सीटें कैसे रह गई, हमें तो 400 पार जाना था। तो हुआ क्या, इन्होंने देखा कि 20% लोग जो है वो हमें वोट नहीं देते हैं। अब इन्होंने कहा उसका इलाज कैसे किया जाए, इन्होंने कहा SIR कर बंगाल में, बिहार में, यूपी में उनको उसको पहले काटा जाए, हटाया जाए। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब इनको और कमजोर कैसे करा जाए, तो इन्होंने क्या किया, परिसीमन लागू करने की कोशिश की। महिला बिल ला करके उसकी साड़ी के आड़ में छुप करके उसे परिसीमन कर देंगे, इस तरह कर देंगे, फिर हमारे ही कब्जा हो जाएगा। ये आज के दौर के हिटलर हैं। ज़मीर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे। तमिलनाडु में, केरल में, पौंडीचेरी में, आसाम में। लेकिन जो देखने में आया है, किन स्टेट्स के बजाय बनिस्बत इन स्टेट्स के, इन राज्यों के, बंगाल में जो स्थिति रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने काम किया है, जिस तरह से संस्थाएं वहाँ सक्रिय रही, एक महिला जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और RSS के लोग इतने खौफजदा हो गए, इतने डर गए कि उन्होंने सारी एजेंसीज वहाँ लगा दी। देखिए, ऐसा है, देश भर के सारे मतलब मुख्यमंत्री, सारे मतलब MP MLA, मतलब सारे लोगों को लगा दिया वहाँ पे। एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरी संस्था वहाँ पे इकट्ठी कर दी। और जिस तरह से ऐसा है वहाँ पे तांडव मचाया है इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है लोकतंत्र के लिए। आपका इस सिलसिले में क्या कहना है? देखिए सर, लोकतंत्र नाम की चीज़ कोई रही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ इस वक्त देश में नहीं है। सारी बात ये है, तमाम एजेंसियां लगा दी, RSS को लोग लगे हुए हैं, सारे इनके विधायक लगे हुए हैं, सारे इनके केंद्रीय मंत्री लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बनकर के लगा हुआ है, पूरी मदद उसने SIR में कर दी और अभी भी कर रहा है। तमाम इनके बजरंग दल, VHP, जो है इनका वो लग गए हैं, सारे हिंदू संगठन, सब कुछ लगा दिया है इन लोगों ने। सारी एजेंसीज वहाँ काम करती हैं। जी, आप देखें, एस्कॉन के लोगों ने आज जो वोट डाले तो वो नारे लगाते हुए सड़कों पर झुंड बना करके चुनाव के दिन भी बाकायदा धार्मिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है खुल करके। सर और मैंने देखिए पिछली बार भी कहा था, भाजपा करे तो राजलीला और दूसरी पार्टियां करे तो साला करेक्टर ढीला। वो वाली चीज है इनकी। जो ये करेंगे वो ठीक है, जो और लोग करेंगे गलत है। और जो बात आपने कही नौशाद साहब, महिला का, तो महिलाओं का इनको कोई परवाह नहीं। महिलाओं के बारे में मधु केशवर पूर्णिमा बहुत सारी बातें कर रही हैं, आप उनकी वीडियो देखे होंगे। तो महिला का कोई सम्मान, महिला को कोई रेस्पेक्ट, महिला की कोई कद्र, इस विचारधारा में जो इंडियन जायनिज्म जिसको कह सकते हैं, उसमें कोई है नहीं कोई जगह। देखिए सर, अगर ये महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती तो हमारी महिला पहलवान थी, उनको क्या इंसाफ मिल गया? हाथरस की बेटी को क्या इंसाफ मिल गया? वही बात मैं कह रहा था। महिलाओं के सम्मान कुलदीप सेंगर की जमानत हो गई। बिल्किस बानो जो गुजरात की थी, उसके तमाम आरोपियों को 12 के 12 लोगों को बाहर निकाल दिया गया और उनका तिलक टीका हुआ है। आसफा बानो के साथ में क्या हुआ? कौन महिलाओं का सम्मान कर रहा है? और आपको बताऊं मैं हैरान, आपको जो हमारे जो देखने वाले हैं उनको शायद न मालूम हो, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल, प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई मानती हैं। और हर सर्दियों में, जैसा उन्होंने बताया था एक बार इंटरव्यू में, वो उनको हाथ का बना हुआ, अपने हाथ का बना हुआ जो सलाइयों से महिलाएं घरों पे बनती थी हमारे घरों में, बना हुआ स्वेटर या जर्सी हर साल सर्दियों में गिफ्ट में देती है। भाई बहन का आपस का रिश्ता है दोनों का। मगर साहब मैं बात काटूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जब ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जब चुनाव प्रचार में थे बंगाल में, तो अजीब सी भाषा का प्रयोग किया था उन्होंने। नहीं, दीदी, ओ दीदी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। कुंठा शब्द आप समझते होंगे।
प्राइम मिनिस्टर को जब बोलते हुए आप देखते हैं तो उनका जो तरीका होता है बात करने का वो होता है धमकी देने वाला और एंगर में, तो सभी लोगों का है। गुस्से में, और एक कुंठा जो उनके अंदर है वो उनके शब्दों से, उनके एक्सप्रेशन से वो प्रदर्शित होती है। तो आप उनके बारे में जो बात कर रहे हैं उनका उनका तरीका ही है, बिकॉज क्यों है, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, इसलिए उनका तरीका ये है। नॉन पॉलिटिशियन जो होते हैं, और नॉन पॉलिटिशियन में भी जो और एक वो है सेक्शन, उसके जो लोग होते हैं उनका क्या तरीका होता है, सुनो, तुमसे ये कहा गया तुमने किया नहीं, तो वो राजनीतिक नहीं है, चाहे अमित शाह साहब हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये खाटी के और दूसरे। थोड़ा मैं माफी चाहूंगा, तबियत कुछ बेहतर अजीब हो गई। अच्छा, चले हम यही रोकते हैं हमारे। मैं इन बातों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा मैं कि पिछले चुनाव में देखिए ऐसा एग्जिट पोल जो ऐसा गोदी मीडिया है जो या नेशनल टीवीज हैं, डॉक्टर साहब जब खराब है, डॉक्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं, रोकते हैं। नहीं मैं ऐसा अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ मैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में गृह मंत्री और बीजेपी ने ये दावा किया था और ये कहा था कि हमारी 200 सीटें आएंगी और उससे ज़्यादा सीटें आएंगी, लेकिन सिर्फ 77 सीटों पर भाजपा जो है सिमट गई थी। और इस बार भी कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी का और गृह मंत्री का दावा है कि हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये वक्त बताएगा, जो मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा है, इस चुनाव में सारे हथकंडे अपनाए गए, वहाँ राम भी आ गए, वहाँ सीता भी आ गई, वहाँ मांस मछली भी, गौमांस भी आ गया, वहाँ मीट भी आ गया, वहाँ बीफ भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर ऐसा है, कभी मौका मिलेगा तो हम ऐसा है विस्तार से इस मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए हमें क्विट करना पड़ा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या हो गया?